जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम सीता माता की कहानी सुनेंगे। ये 14 के दिन उद्यापन भी किया जाता है जो कहानी के बीच में आएगा और मैं आपको बताऊंगी। अगर ये कर लेते हैं तो भी हमें पूरा कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। बोलिए सीता मैया की जय, राम कथा की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करने लगे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिया। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई है? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की और 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव है, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, वन में औरतें कहाँ से आएंगी? तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था, घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई थी। उनका मटका, झालर और एंडनी तीनों ही सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी, घमंड में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया तो बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, ईंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूं। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। तो वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो सीता जी के दर्शन मैं कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी सीता जी की राम कथा सुनना।
गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माताजी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माताजी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। सीता जी ने कहा, आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, स्वंक ध्वनि लाई राम। झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो ओ राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न नाम। मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है। भगवान तुम्हें सात स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना कपड़ा मटका, सिर की झालर ईंडनी हीरा से झलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से ले आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ, इनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना तो तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करना जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देव देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। कार्तिक के महीने में अब आप 10वीं से एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी ये उद्यापन कर सकते हैं। आप कहानी सुन ले, 1 साल सुनी है तो ठीक है, नहीं तो आप कहानी सुनकर हाथों हाथ भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए।
एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत पे, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान चढ़ाने से 33 करोड़ देव देवता ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम झिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को भी ले लो, अपने माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान पर बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रह गया। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी मुझे भी विमान पर बैठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान पर विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगी, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम को जा रहे हैं? आपने रामायण पाठ किया था या गीता का पाठ किया था या कोई अखंड पुण्य किया था जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने को आया है? बहू बोली, मैं तो केवल सीता राम से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी में सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा सुने उनको भी उतना ही फल मिले, जो कोई सुनाए उसको भी इतना ही फल मिले जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते में चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करके बाद विमान स्वर्ग के नीचे उतरा। जब विमान स्वर्ग से नीचे उतरा तो 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया, कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैं तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं, और सारी कथा सुना दी। सभी देव देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम कथा की। बोलिए सीता मैया की जय। इस राम कथा को आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं सुनने की। आज से ही आप इसे शुरुआत कर सकते हैं सुनने की, और सुनने के बाद 1 साल बाद एक नारियल और 7 लड्डू लेकर के आप इस तरह से चढ़ाएं। जहां पर भी भागवत हो रही है वहां पर जाकर आप इसे चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कहीं भागवत नहीं होती हुई मिले तो आप मंदिर में जाकर के भागवत पर चढ़ा करके आ सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर नहीं 1 साल तक सुन सकते हैं, किसी कारणवश अगर आप नहीं सुन सकते हैं, तो इसी बार बस सुन करके हाथों हाथ ही आप ये 3-4 दिन आप सुन लीजिए। सुनने के बाद फिर आप ये उद्यापन कर लीजिए, क्योंकि कई बार बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अगली साल तक वो कहते हैं कि हमें नहीं सुन सकते हैं, तो वो फिर 1 ही साल में कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप निभा सकते हैं, तो 1 साल तक इस कथा को आप पढ़ें तो आपको जो है, सुने इस कथा को आप, तो आपको पूरा फल मिलेगा जितना सीता माता को, जितना उस बहू को सीता माता ने दिया था। इस कथा को आप सुने, सुनाएं और हुंकारा भरे
तो भी इसका उतना ही फल मिलता है, क्योंकि राम कथा जो ये है उद्यापन है, ये बहुत ही ज़्यादा सफल होने वाला है। कार्तिक के महीने में राम कथा की बड़ी महिमा है। आप इसे जरूर कीजिएगा और औरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी इसका उद्यापन कर सके और इसका लाभ उठा सके। आप 1 साल तक कथा सुने, और अगर आप कथा नहीं सुन सकते हैं किसी कारणवश, तो आप किसी और कोई भी ये कथा दे सकते हैं। जैसे आप ये कथा ले लो, तो वो ये कहानी अगर सुन लेता है 1 साल, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। जैसे मैं आपको लोगों को बता रही हूँ और आप लोग ये करेंगे, तो मुझे घर बैठे इसका पुण्य मिल जाएगा। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी जब ये कथा किसी और को सुनाएं और वो करेगा, तो आपको भी घर बैठे पुण्य मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी को अच्छी बातें बताते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा होने लग जाता है। जैसे बहू ने, सीता माता ने बहू को सुनाई तो बहू का अच्छा हो गया, फिर बहू ने जब नगरवासियों को सुनाया तो नगरवासियों का अच्छा हो गया। ऐसे ही जब हम सभी को सुनाएंगे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आपकी जानने वाले हैं वहाँ पर आप उन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते लिए आप लोग मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री